हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का पाठशाला स्टेट एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कैलेंडर का सेकंड सेशन और आज बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आएगा आपको। तो 90 डेज की सीरीज में आज हम कैलेंडर का दूसरा सेशन कर रहे हैं और इसमें हम कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, साथ में PYQs भी डिस्कस हो रहे हैं। अब ये मान के चलिए कि कंप्लीट रीजनिंग आपको 90 डेज में हम करके दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका SI लेवल और कांस्टेबल लेवल दोनों कवर करेगा और उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप रीजनिंग पूरा का पूरा बना के आएंगे। तो चलिए, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन डेट, तारीख पर आधारित। तो जैसे आपसे ना कोई भी तारीख दे दी जाए, इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कंसेप्ट सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको बता दोगे। कंसेप्ट सीखने में आपको 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके 10-15 सेकंड में सोल्व होंगे। अब देखिए जरा, फॉर एग्जांपल कह दिया आपसे कि बताओ 25 दिसंबर 2026 को कौन सा दिन होगा। ऐसे पूछ ले क्वेश्चन आपसे। ये ऐसा पूछ लिया यदि 1 जुलाई 2025 को रविवार था, तो बताइए 25 या 20 जनवरी 2030 को क्या दिन होगा। यानी एक तारीख को आधार मानकर दूसरी का दिन निकालना, ठीक है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चलो देखते हैं फिर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए, और ये जो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना फिर सीखने के बाद, ठीक है। 25 दिसंबर 2026 को क्या दिन बनेगा और 1 जुलाई 2025 को यदि रविवार माना जाए तो 20 जनवरी 2030 को क्या दिन बनेगा, ठीक है। अब देखिए, तारीख का दिन निकालने के लिए ना एक तो जनरल मेथड है जिसमें कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अब हमें तो क्वेश्चन एकदम बनाने हैं तेजी में, एक्यूरेसी के साथ, तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, रिमेंबर 5 स्टेप, ये 5 स्टेप याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन ना ऐसे ही हो जाएगा, बिना पेन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले स्टेप पढ़ देता हूं, फिर बाद में पिछली स्लाइड पे चलते। तो पहला स्टेप है ऑड नंबर ऑफ डेट, तारीख के विषम। जैसे अभी हमने एक पिछली तारीख लिखी थी, चलो एक वो तो चलो होमवर्क में ही दे देना आंसर आप। ये मैं लिख लेता हूं एक अगली तारीख, 15 अगस्त 2026 लिख लेते, ठीक है। 15 अगस्त 2026, ठीक है। वो क्या दिन होगा। तो 5 स्टेप है। पहला स्टेप है ऑड डेज ऑफ डेट, तारीख के विषम दिन। विषम दिन तो समझ में आ ही रहा है, इस सप्ताह बनने के बाद जो बचेगा वो विषम दिन है। तो 15 में क्या बच जाएगा, 15 में 2 सप्ताह पूरे बन जाएंगे, ठीक है। आगे बचेगा 1 विषम दिन होगा, सप्ताह के बाद जो बचा वो विषम दिन, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है मंथ कोड, महीने का कोड। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। महीना क्या है, अगस्त, तो अगस्त का कोड क्या होगा वो अभी बताएंगे। तीसरा है शताब्दी का कोड, शताब्दी है यहाँ 20, इसके बारे में भी बताएंगे। तो ये दोनों स्टेप सीधा आप छाप देंगे, ठीक है। चौथा स्टेप है वर्ष के विषम दिन, वर्ष के विषम दिन। वर्ष कितना है, 26। इसमें कह रहा है अंतिम 2 अंक, यानी अंतिम 2 अंक क्या है, 26। तो इसमें कितने सप्ताह पूरे हो गए, तो भाई 7 या 21, 21 तक 3 सप्ताह पूरे हो गए, आगे बचा 5। और लास्ट में क्या है, लीप वर्ष। कितने लीप वर्ष हैं इसमें, 26 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, तो वर्ष में 4 का भाग देंगे, फिर भागफल ले लेंगे। तो ये जो 26 है ना, इसमें 4 का भाग कितनी बार, 4 6 24। तो भागफल क्या है यहाँ पर, 6 है। भागफल, शेषफल नहीं लेना, भागफल लेना, 6, ठीक है। तो ये स्टेप होते हैं। अब चलो महीने के कोड और शताब्दी के कोड के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, मंथ कोड क्या है। मंथ कोड है एक तरह से विषम दिनों का कैलकुलेट करके उसे कोड का रूप दे दिया गया है।
ठीक है। तो 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 महीने हैं, 12 ही कोड हो गए। ठीक है। तो इनको याद करने का तरीका ये है कि 3-3 के ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। तो ये साधारण वर्ष का कोड है, साधारण वर्ष का कोड है। ठीक है। ये है महीनों के कोड, महीनों के कोड, मंथ कोड। तो 144, 025, 036, 146, तो 3-3 के समूह बना लेंगे हम। 144, देखो 12 महीने होते हैं, 12 का स्क्वायर 144 है, याद रहेगा। अब ऐसे याद करो, शुरू में 144 है, बाद में 146 है, हो जाएगा तालमेल। शुरू में 144 है, बाद में 146 है, बीच में है 025 और 036, यानी 5 का वर्ग 6 का वर्ग। ये भी इजीली याद हो जाएगा, 5 का वर्ग 6 का वर्ग। ठीक है। तो ये महीनों के कोड हो गए, 144, 025, 036, 146। अब लीप ईयर है, यदि लीप वर्ष होगा तो क्या होगा? लीप वर्ष में जनवरी फरवरी का कोड बदल जाएगा, बस कम हो जाएगा एक एक, 1 से 0, 4 से 3। तो यदि महीना जनवरी और फरवरी है तो लीप वर्ष का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकियों में नहीं रखना। ठीक है। तो देखो इस वाले एग्जाम्पल में क्या था हमारा, अगस्त था। अगस्त का मतलब है, अगस्त का कोड क्या है यहाँ पे 3। ठीक है। वैसे तो नीचे, अच्छा यहाँ लिख, ठीक, अगस्त का कोड 3 हो जाएगा। अब सेंचुरी कोड पे आते हैं, शताब्दी का। महीने का कोड तो समझ में आ गया कैसे होगा। शताब्दी का कोड क्या है, शताब्दी का कोड। तो शताब्दी के कोड के लिए क्या करेंगे, शताब्दी को 4 से भाग करेंगे। अब जैसे 2025 है, तो ये 25 तो वर्ष है, 25 तो वर्ष है, ये शताब्दी है 20, शताब्दी है 20। ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो शताब्दी को 4 से भाग करेंगे, 0 आया तो कोड 6 हो। ठीक है। जैसे 20 को 4 से भाग करा, 20 को 4 से भाग किया तो 6 आया। ठीक है। 20 को 4 से भाग किया तो शेष 0 आया, तब 6 कोड है उसका। यानी उन सभी शताब्दी का कोड क्या होगा, 6 होगा, जिनका शेषफल 0 आए। तो जिसमें भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा उस शताब्दी का कोड सेम हो जाएगा। ठीक है। यदि शेषफल 1 आया तो उसका कोड 4 हो जाएगा। ठीक है। 2 आया तो कोड 2 हो जाएगा, और 3 आया तो कोड 0 हो जाएगा। जैसे 19 है, 19वीं शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा, 19 में 4 का भाग 2, शेष आएगा 3, 3 के लिए कोड 0 है। तो याद रखिए 19 का कोड 0 है और 20 का कोड 6। इन्हीं दो का यूज हम ज्यादा करने वाले, 19 का 0, 20 का 6। ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहां पे शताब्दी क्या है 20, 20 का कोड हो जाएगा 6। तो ये हमारे 5 स्टेप पूरे हो गए। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। तारीख के विषम दिन, तारीख है 15, 15 के विषम दिन आएंगे 1, यानी जो सप्ताह बनेगा उसको हम हटाते जाएंगे कैलकुलेशन कम करने के लिए। फिर महीने का कोड, अगस्त का कोड 3 है, 144, 025, 036, 146। शताब्दी का कोड 6 है, तो महीने का कोड, शताब्दी का कोड, ये तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए। फिर जो वर्ष है उसके विषम दिन बनाए, 26 के विषम दिन 5 हो जाएंगे। और लीप वर्ष कितने हैं इन 26 वर्ष में, 6। ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो सप्ताह पूरा हो जाएगा उसको भी हटा देंगे। जैसे 6, 5 11, 3 14, ये 2 सप्ताह पूरे हो गए। 6 1 7, ये भी सप्ताह पूरा हो गया, यहां बचा 0। अब क्या करते हैं, यदि यहां पे विषम दिन हमारा बच रहा है 1, विषम दिन बचा 1, ऑड डे बचा 1, तो उस दिन है रविवार। ठीक है। 2 है तो सोमवार, 3 है तो मंगलवार है, 4 है तो बुधवार, 5 है तो गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, 6 है तो शुक्रवार है,
और 7 या 0 है तो शनिवार, इस तरह होगा। ठीक है, तो 0 का मतलब है शनिवार। ठीक है, तो इस तारीख का शनिवार 15 अगस्त 2026 को शनिवार बने, यानी शनिवार की भी छुट्टी, रविवार की भी छुट्टी। तब तक नौकरी में चले जाओगे तो 2 छुट्टी मिलेगी लगातार। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। तो ये स्टेप्स याद हैं आपको तो बहुत जल्दी आपका सवाल बन जाए बिना किसी देरी के। अब देखिए जरा आगे, क्वेश्चन नंबर 1 है ये आज के लिए। मैंने कोड नीचे लिख दिए हैं अभी सुविधा के लिए। ठीक है, आगे चल के कोड गायब हो जाएंगे, अभी कुछ क्वेश्चन में लिए। ठीक है, और साइड में ये भी लिख दिया है ऑड डेज वाला हिसाब किताब। अब यहां कह रहा है 8 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन है? 8 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन रहे? 8 अगस्त 2021 को सप्ताह का क्या दिन रहे? अब देखो जरा, सबसे पहले तारीख की ऑड डेज, 8 का ऑड डेज 1 हो जाएगा, सप्ताह के बाद 1 बचा, अगस्त का कोड 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगस्त का कोड 3 है, हालांकि ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, सेंचुरी कोड क्या है? 20 का 6 है। ठीक है, 21 के विषम दिन 0, 21 का मतलब पूरे पूरे 3 सप्ताह बन रहे हैं। और लास्ट में लीप ईयर कितना आएगा? 4 का भाग यहाँ 5 बार चला जाए, ध्यान रखना है लास्ट में, यहीं पर ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। पहले वर्ष के विषम दिन और फिर लीप वर्ष कितने। ठीक है, अब यहां से हटा दो, 6 5 11 3 14, ये 14 मतलब 2 सप्ताह हट गए, बचा 1। 1 पे क्या है? 1 पे है रविवार, संडे, संडे हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है 19 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 19 जनवरी 2012 को, 19 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो वही 5 स्टेप हमें लगाने हैं। पहला स्टेप है तारीख, 19 के विषम दिन 5। ठीक है, फिर जनवरी का कोड लेना है, लेकिन हमें पता है जनवरी के 2 कोड हैं, 1 भी है 0 भी है, तो 12 तो लीप ईयर है। 12 लीप ईयर है, कैसे पता चलेगा लीप ईयर है? ये बात हमने पहली क्लास में करी थी कि वर्ष को 4 से भाग करेंगे और शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करेंगे लीप ईयर। ठीक है, तो यहां पर जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, सेंचुरी कोड क्या होगा? शताब्दी का कोड 6 रहेगा। 12 के विषम दिन, चौथा स्टेप है वर्ष के विषम दिन। देखो इधर से चल रहे हैं हम, तारीख है तो तारीख के विषम दिन, महीना है तो महीने का कोड, शताब्दी है तो शताब्दी का कोड, वर्ष है तो वर्ष के विषम दिन। लास्ट ध्यान रखना लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष हैं? 12 में कितने लीप वर्ष हैं? 4 तिया 12 3। ठीक है, अब यहां से जो सप्ताह बन गया उसे हटा दो, 6 5 11 3 14, ये 2 सप्ताह हट गए, बचा क्या? 5। 5 का मतलब है गुरुवार, गुरुवार, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो क्वेश्चन नंबर 3, 28 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 28 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 28 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब देखिए 28 के और डेज क्या हो जाएंगे? 28 के विषम दिन 0, मार्च का कोड हो जाएगा 4, शताब्दी का कोड हो जाएगा 6, 10 के विषम दिन हो जाएंगे 3, 10 में 1 सप्ताह पूरा हो जाएगा, आगे बच जाएगा 3, और लीप ईयर कितने हैं यहाँ पे? 2। 10 में 4 का भाग 2 बार जाएगा, 10 में 4 का भाग 2 बार जाएगा। ठीक है, अब क्या करें यहां? देखो 4 3 7, ये पूरा सप्ताह हो गया, 6 1 7, 1 बचा, और 1 का मतलब है संडे, 1 का मतलब है संडे,
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 22 फरवरी 2025? 22 फरवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 22 फरवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखो जरा, 22 फरवरी 2025 को कौन सा दिन था? अब देखिए जरा, 22 के और डेज, 22 में कितने वीक पूरे हो जाएंगे? 7 या 21, ठीक है, 3 वीक पूरे हो गए, आगे बचा एक। फरवरी का कोड क्या होगा? क्योंकि फरवरी के भी 2 कोड है, 4 भी है, 3 भी है। तो कैसा वर्ष है 25? साधारण है। साधारण का मतलब है 4 लेंगे फिर फरवरी का कोड। तो जब महीना जनवरी फरवरी है ना, तो कोड पे ध्यान देना है, और कोई और महीना है तो उनका कोड तो सेम ही है। शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा? 6। 25 के विषम दिन, 25 में बन गए 3 सप्ताह, 21 तक, आगे बचा 4। और कितने लीप ईयर होंगे? 4 से भाग 6 बार जाएगा, 4 6 24। ठीक है, अब देखो, अब जो सप्ताह बन गए हटा दो, 6 4 10 4 14, 6 7, पूरे सप्ताह बन गए। 0 0 मतलब शनिवार, सैटरडे, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो सिंगल तारीख है ना, कि सीधा किसी तारीख का दिन पूछा जाए तो वो तो आप डायरेक्टली कर ही सकते, ठीक है। यदि सीधा दिन पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हो। यदि 2 तारीख की बात हो रही है कि एक तारीख को आधार बनाकर दूसरी का दिन निकालना है, तो वो थोड़ा लेंदी होगा, उसके भी हम आगे चर्चा करें, ठीक है, वो सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा। देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है 14 अप्रैल 2001 को क्या दिन था? 14 अप्रैल 2001 को क्या दिन था? 14 अप्रैल 2001 को क्या दिन था? देखिए, देखो 14 का मतलब है पूरे 2 वीक, 0। अप्रैल का कोड क्या है? 0। सेंचुरी है 6, सेंचुरी है 20 का कोड 6 है। वर्ष है 1, तो एक दिन का सप्ताह तो बनने से रहा, क्योंकि विषम दिन का मतलब होता है हम सप्ताह बनाते हैं, जो बचता है उसको लेते हैं, तो एक दिन में सप्ताह तो बनेगा नहीं, तो एक का विषम दिन 1 ही रहेगा। लीप ईयर 0 होगा, क्योंकि 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। लीप ईयर क्या होता है? जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने लीप ईयर। तो यहां हमने देखा 6 और 1 7, 6 1 7 यानी 0, 0 मतलब शनिवार, सैटरडे, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे, 14 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 14 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? चलिए, 14 के विषम दिन 0। जनवरी का कोड देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 भी है 0 भी है जनवरी का कोड। तो 8 कैसा वर्ष है? 8 तो लीप है, लीप के लिए जनवरी का कोड 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा? 20 का 6 है। 8 के विषम दिन 1। 8 में एक सप्ताह तो पूरा हो जाएगा, 7 तक, आगे बचा 1, और फिर आगे 4 का भाग जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो 6 और 1 7, ये पूरा सप्ताह हो गया, 2 बचा। 2 का मतलब है मंडे, 2 का मतलब है मंडे, सोमवार, ठीक है, सी ऑप्शन। समझ में आ रही है बात? चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, 30 जनवरी 1931 को सप्ताह का कौन सा दिन? 30 जनवरी 1931 को सप्ताह का कौन सा दिन?
तो यहां जो शताब्दी है वो 19 है और 19 का कोड होता है 0। बाकी सब कुछ वही है जो पहले अभी तक हमने कराया, ठीक है। तो 30 के विषम दिन कितने हो जाएंगे? 30 के और डेज हो जाएंगे 2। 28 तक पूरे 4 वीक हो गए, आगे बचा 2। जनवरी का कोड यहां 1 होगा क्योंकि साधारण वर्ष है। 19 का कोड 0 हो जाएगा, ठीक है। 31 की और डेज, 31 में 4 वीक पूरे बनेंगे, आगे बचता है 3। यानी 28 तक हो गए 4 वीक पूरे, आगे बचा 3। लीप ईयर कितने होंगे इसमें? 31 में 4 का भाग जाएगा 7 बार, 4 सत्ते 28, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब देखो आगे, ये पूरा सप्ताह हो गया, ठीक है। 2 3 5 1 6, 6 का मतलब है क्या? फ्राइडे। 6 का मतलब है फ्राइडे, तो इस तारीख का हो जाएगा फ्राइडे, डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी तारीख लिख लो या कहीं से भी किसी भी बुक को उठा लो, पीडीएफ ले लो, पीवाईक्यू ले लो। अब कहीं का भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तारीख का, वो इसी तरह सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। एक सवाल और दे रखा है, चलो इसको कमेंट में इसका आंसर देना है आपको कि 26 नवंबर 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे देना, क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन आंसर, ठीक है। ये रुक जाओ, मैं ही करा देता हूं। ये मैंने किसी वजह से तो लिया था क्योंकि इसमें ना ईयर थोड़ा बड़ा है। ईयर बड़ा होता है ना तो बच्चे थोड़ा गड़बड़ाते हैं कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था। चलो मैं ही करा देता हूं। 26 नवंबर 1994 को, 26 नवंबर 1994 को क्या दिन था? तो देखो 26 के और डेज कितने बने? 26 में कितने सप्ताह पूरे पूरे हो जाएंगे? 21 तक बने 3 सप्ताह, आगे बचा 5। नवंबर का कोड यहां से दिख रहा है, 146 होता है, बाद में 4 आता है नवंबर। 19 का तो 0 है। 94 के विषम दिन, ठीक है। यदि 94 के डायरेक्ट ना आ रहे हो, या तो सत्ते याद हो आपको, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यानी 91 तक 13 सप्ताह बन जाएंगे। तो आगे कितना है? 3, ठीक है। या 70 + 24 करके कर लो इसको, 70 + 24। 70 में पता है 10 सप्ताह पूरे, और 24 में भी 3 सप्ताह हैं, और आगे 3 दिन है, ठीक है। फिर इसमें लीप ईयर कितने हैं? तो 94 को 4 से भाग देंगे, कितनी बार भाग हो जाएगा? 4 दूनी 8, बच जाएगा 1, 14, 4 तिया 12, क्योंकि 23 चौक 92 होता है, तो 23 लीप ईयर आ गया। तो देखो यदि ईयर की संख्या बड़ी है ना, जैसे 94 एक बड़ी संख्या है, तो यहां लीप ईयर, यदि ईयर की संख्या बड़ी है तो लीप ईयर भी बड़ा ही आएगा। तो वो लीप ईयर हो सकता है 7 या 7 से ज्यादा आ जाए, ठीक है। और यदि लीप ईयर 7 या 7 से ज्यादा आ गया तो इसको फिर से क्या करो, ऑड डेज में कन्वर्ट कर लो। 23 के ऑड डेज कितने हो जाएंगे? तो आपकी मर्जी है, 23 का 23 रखो या इसके फिर से ऑड डेज। अब यहां से देखो, 5 2 7, ठीक है, 4 3 7, बचा क्या? 0। 0 मतलब होता है शनिवार, ठीक है। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो कह रहा है ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2007 डिड वेडनेसडे फॉल। अप्रैल 2007 की किस तारीख को बुधवार पड़ा? अप्रैल 2007 की किस तारीख को बुधवार पड़ा, ठीक है। देखेगा, देखो ये तो हमें पता नहीं चलेगा डायरेक्ट कौन सी तारीख आएगी, ठीक है, क्योंकि वो 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो हम क्या करते हैं, हम 1 तारीख को ही लेके चले। यदि 1 को बुधवार आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो पता चल जाएगा, क्योंकि 1 को कोई ना कोई दिन तो आया ही होगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे 1 अप्रैल 2007 का दिन। 1 अप्रैल 2007,
को क्या होगा, ठीक है। अब 1 का विषम दिन तो 1 ही रहेगा, अप्रैल का कोड यहां से 0 हो जाएगा, शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा, 20 का कोड हो जाएगा 6, 7 के विषम दिन 0, 7 का मतलब पूरा सप्ताह हो गया। आगे फिर लीप ईयर कितने आएंगे इसमें, 1 आएगा, लीप ईयर आएगा 1, क्योंकि 7 में होता है बस 1 साल, 4 से एक ही बार डिवाइड जाएगा। अब यहां से सप्ताह जो बन गया उसे हटा दो, 6 और 1 7, ये सप्ताह बन गया, इसे हटा दो, तो 1 का मतलब है रविवार, यानी 1 अप्रैल को रविवार आया, 1 अप्रैल को रविवार है, ये हमें पता चल गया। हमें तो बुधवार निकालना है ना, तो रविवार से बुधवार आता है 3 दिन आगे, रविवार से बुधवार आएगा 3 दिन आगे, इसमें भी 3 जोड़ दो, 1 और 3 4, यानी 4 तारीख जो होगी तब वो बुधवार को पड़ेगी। अब 4 को बुध है तो फिर 7 दिन बाद अपना बुध आ जाएगा, 7 4 11, 11 4 सॉरी 4 7 11, 11 7 18, 18 7 25, ठीक है। तो है तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही, पर जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर, 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था, अब देखिए जरा 17 अप्रैल 2014 को क्या दिन था। तो 17 के विषम दिन, 2 सप्ताह हो गए 14 तक, आगे बचा 3, ठीक है। अप्रैल का कोड क्या बना, 0 बना, सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा 20 का, शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, अब 14 के विषम दिन, 14 के विषम दिन कितने हो जाएंगे, 14 के विषम दिन हो जाएंगे 0, लीप ईयर कितना आएंगे 3, 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, ठीक है। चलो आगे, 6 और 1 7, 2 बचा, 3 और 2 5, 5 का मतलब है गुरुवार बृहस्पति, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अब देख रहे हो ना, अब यही स्टेप आप चाहो तो बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। चलिए यहां से हमारा इसका दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। यहां 5 नवंबर 2019 को कहा मंगल था, तो 5 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसमें हमें इसका दिन दे दिया कि 5 नवंबर 2019 का यदि मंगल है तो 5 दिसंबर 2011 का क्या, ठीक है। अब देखो, तो ये जरूरी नहीं है कि 5 नवंबर 2019 को मंगल ही था, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब ये और दिन भी कोई ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआत हुई है यदि से, यदि मतलब एक शर्त बना दी, ठीक है। तो हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, पहले तो एक्चुअल डे चेक करें हम इसका कि वास्तविक दिन क्या था। यदि वास्तविक मंगलवार ही आया तो इसका भी वास्तविक ही निकाल देंगे फिर हम, ठीक है। और यदि इन्होंने दिन बदल के दिया है तो हम भी उसका दिन बदल, ठीक है। चलो देखो, 5 के विषम दिन 5 ही रहेंगे, नवंबर का कोड क्या हो जाएगा यहां से 4, ठीक है, सेंचुरी कोड 6, 19 के विषम दिन कितने, 19 में बन जाएंगे 2 सप्ताह पूरे 14 तक, आगे बचा 5, लीप ईयर 4, 4 का भाग इसमें 4 ही बार जाएगा, 4 चौक 16 तक। अब जो यहां से सप्ताह बना उसे हटा दो, जैसे 5 5 10 4 14, ये 2 सप्ताह होगी, 6 और 1 7, 3 बचा, 3 बचा, और 3 पे हमने देखा था मंगल ही होता है, 3 पे हमने देखा था क्या होता है, मंगल ही होता है, यानी इसका वास्तविक दिन ही दिया हुआ है,
तो इसका जो वास्तविक दिन आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो वास्तविक दिन आएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 के विषम दिन 5, दिसंबर का कोड क्या है यहां से 6, सेंचुरी कोड कितना है 6, 11 के ओड डेज, 11 में 7 तक हो गए, एक सप्ताह आगे बचा 4, लीप ईयर कितने हो गए, लीप ईयर हो गए 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार, 4 दूनी 8, 2 बार। ठीक है, ये लीप ईयर होगा। अब यहां से भी हटा दो, 6 6 12 12 और 4 16, 6 6 12 4 16 5 21, 21 मतलब पूरे 3 सप्ताह हो गए, 2 बचा और 2 पे होता है सोमवार, वास्तविक में 2 पे सोमवार ही होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सोमवार। तो इसमें दोनों तारीख का यूज करना पड़ रहा है। अब आप कहोगे कि सर डायरेक्ट ही निकाल लेते, इसका क्यों निकाला? भाई पता नहीं था हमें कि मंगल ही आएगा, वास्तविक भी आ सकता है और कोई और भी दिन आ सकता है। मान लो कोई और आ जाता और हम यहां वास्तविक निकाल देते तो गलत हो जाता। तो जब तक हम इसको सोल्व नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा हमें कि वास्तविक आएगा या कुछ और आएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, अब देखो जरा इसका और शॉर्ट मेथड में आपको बताता हूं। इसमें तो हमने पूरा किया, अब देखो जरा 5 नवंबर 2019 का मंगल है, तो 5 दिसंबर 2011 का क्या? अब देखो तारीख सेम है, काट दो, शताब्दी सेम है, काट दो, नवंबर का कोड 4, दिसंबर का कोड 6, 146 है बाद में, 19 के विषम दिन 5, 11 के विषम दिन 4। ठीक है, लीप ईयर यहां कितने हैं 19 में 4, 11 में लीप ईयर कितने हैं 2। अब चाहो तो इन्हें आपस में भी कैंसिल कर सकते हो, जैसे इस 4 से ये 4 काट, ऐसे भी काट सकते हो इन्हें आपस में। ठीक है, पांच और 1 6, ये 5 4 9 और 6 2 8, तो ऊपर एक ज्यादा है ना, तो यदि 1 का मतलब मंगल है तो 0 का मतलब क्या होगा? ऐसा देख लो, 1 मंगल है तो 0 क्या होगा? तो यहां तुलना करते हैं, नंबर की तुलना करो, नंबर कितना बढ़ा या कितना घटा। यदि सेम ही नंबर है, जैसे यहां ऊपर 1 है, 1 मंगल है तो यहां भी 1 होता तो 1 मंगल ही होता। लेकिन यदि अलग है संख्या तो प्लस माइनस हो जाए, जैसे 1 मंगल है तो 0 क्या, तो 1 से 0 1 कम, तो मंगल में 1 कम कर लो, क्या हो जाएगा सोमवार। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 18 अक्टूबर 2006 का बुधवार है, तो 17 अक्टूबर 2000 का क्या? 18 अक्टूबर 2006 का बुधवार था, तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन? अब देखो भाई, सेंचुरी सेम है और महीना भी सेम है, तो महीना भी काट दिया हमने, सेंचुरी भी काट दी। अब 18 के विषम दिन कितने हैं 14 4 18, 17 के विषम दिन कितने हैं 14 3 17 3, वर्ष के विषम दिन 6 के विषम दिन 6, 0 के विषम दिन 0। अब 6 में लीप ईयर 1, 0 में लीप ईयर 0। ठीक है, तो यहां भी हमने क्या किया, 6 और 1 7, ये पूरा वीक हो गया, वीक को हमने हटा दिया, तो 4 का मतलब है भी बुधवार, तो 3 का मतलब क्या होगा?
4 से 3 हो रहा है, एक कम, तो दिन भी एक कम कर दो, मंगल आ जाएगा। मंगल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। उन्नीस जनवरी 2003 का बुधवार है। 19 जनवरी 2003 का बुधवार है, तो 26 फरवरी 2005 का क्या दिन? 19 जनवरी 2003 का बुधवार है, तो 26 फरवरी 2005 का क्या? देखिए जरा, सेंचुरी सेम है, ठीक है। 29 के और डेज 1 हो जाएगा, 26 के और डेज 5 हो जाएंगे, 21 5 26। जनवरी का कोड, क्योंकि जनवरी के 2 कोड है पर साधारण है इसलिए 1 होगा, और फरवरी भी 5 है, साधारण है इसलिए फरवरी का 4 होगा। ठीक है, फिर ईयर कितना है? 3, 3 के विषम दिन 3 है, 5 के विषम दिन 5 है। यहां लीप ईयर 0 होगा, 4 का भाग जाएगा नहीं, और यहां 4 का भाग एक बार जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब देखो जरा, यहां से जो हटे हटा दो, 5 5 10 4 14, 2 सप्ताह हट गए यहां से। ठीक है, 3 और 2 5, ऊपर 5 है, 5 का मतलब बुधवार है, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा? तो 5 से 1 का मतलब हो रहा है कि 5 से 1 मतलब 4 कम हो रहा है, 5 से 1 हो रहा है 4 कम। ठीक है, 5 से 1 है 4 कम, तो क्या करेंगे? 4 दिन भी कम कर दो या 3 बढ़ा दो, -4 का मतलब +3 भी है, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शनिवार, ऑप्शन है। क्लियर? चलिए आगे 14 नंबर देखिएगा। तो जब ऐसे इसकी ना प्रैक्टिस कर लोगे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत, इसी में फिर आप धुएं उड़ा दोगे एकदम। ठीक है, धुरंधर बन जाओगे आप, धुरंधर। 31 जनवरी 2009 को शनिवार था। 31 जनवरी 2009 को शनिवार था, तो 30 जनवरी 2013 को क्या? 31 जनवरी 2009 को शनिवार, तो 30 जनवरी 2013 को क्या? अब देखो, जनवरी से जनवरी नहीं काट सकते हम डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि जनवरी के 2 कोड है। अब मान लो 1 जनवरी का कोड 1 हो, 1 जनवरी का कोड 0 हो, तो वहां तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये तभी कट सकता है जब दोनों जनवरी या तो ऑर्डिनरी ईयर की हो, साधारण वर्ष की दोनों जनवरी हो, ये या दोनों जनवरी लीप वर्ष की हो, यानी कोड सेम होने चाहिए, तभी कैंसिल हो सकता है। तो 9 भी साधारण है, 13 भी साधारण है, यानी कट जाएगा। सेंचुरी भी सेम है, कट जाएगा। ठीक है, 31 के विषम दिन 3,
यानी जो हमारे 5 स्टेप होते थे ना, उसमें से जितने स्टेप हमारे कैंसिल हो जाए उतना हम कैंसिल कर देंगे, जितने स्टेप कम होंगे उतना जल्दी हो जाएगा हमारा काम। तो 31 के विषम दिन 3, 30 के विषम दिन 2, 9 के विषम दिन कितने? 9 के विषम दिन हो जाएंगे 2, और 13 के विषम दिन कितने हो जाएंगे? 6। लीप ईयर यहां 2 आएगा, लीप ईयर यहां 3 आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। 3 और 4 7, 0 बच गया। यहां 6 और 1 7, 3 और 1 4, यहां 4 बचा। तो 0 से 4 हो रहा है नंबर, 0 से 4 होने का मतलब 4 बढ़ा या 3 घटा। तो शनिवार में क्या करो? 4 बढ़ा दो। शनिवार में 4 बढ़ा दो या 3 घटा दो, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, बुधवार, बुधवार है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए आगे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा है, जो डिस्कशन हो रहा है ना वो अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, 14 मई 1953 को गुरुवार है। कह रहा है 14 मई 1953 को गुरुवार है। तो 27 जुलाई 1963 को क्या देखो? चलिए गैप काफी लग रहा है, ईयर भी थोड़े बड़े बड़े हैं दोनों ही डेट में। तो देखो 19 का तो कोड वैसे भी 0 होता है, ठीक है। 14 के विषम दिन 0, 27 के विषम दिन 6, मई का कोड कितना है यहाँ? 2, और जुलाई का कोड कितना है यहाँ से? 0। 53 के विषम दिन कितने हो जाएंगे? सेंचुरी वाला तो स्टेप, जो सेंचुरी कोड है वो स्टेप हमने यहाँ छोड़ दिया। 53 में 7 7 49, आगे बचा 4, और 7 निम 63, यहाँ 0 है। लीप ईयर कितने हैं? 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 13 चौक 52, 13 लीप ईयर आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ 15 चौका 60, 15 लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो। तेरह 1 14, 2 सप्ताह बन जाएंगे, 4 और 1 5। यहां से 15 को हम लिख लेंगे 1, 6 और 1 7, या 15 6 21, मतलब पूरे 3 सप्ताह हो गए, 0 बचा। अब यदि 5 का मतलब गुरुवार से है तो 0 का मतलब किससे? 5 का मतलब है गुरुवार से। तो देखो 5 से 0 का मतलब है -5 हो रहा है, और -5 को हम +2 लिख सकते हैं। तो गुरुवार में यदि 2 बढ़ा लें, गुरुवार में 2 बढ़ा लें तो क्या हो जाएगा? बृहस्पति शुक्र शनि, शनि हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे।
शीला ने बुधवार 10 अप्रैल 2019 को अपना जन्मदिन मनाया, तो 2023 में उसके जन्मदिन दिवस पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो ये जो भाषा समझ गए ना, इस सवाल को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी, बिना पेन चलाए ही सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है जो मैं दोनों तरीके डिस्कस कर लेता हूं। तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मेनली जो दो तरीके हैं वो हम डिस्कस करते हैं। 10 अप्रैल 2019 को बुधवार, ठीक है, तो 10 अप्रैल 2023 को क्या दिन। तो 10 अप्रैल 19 से 10 अप्रैल 23 निकालना है। तो तारीख भी सेम है, महीना भी सेम है, सेंचुरी भी सेम है, ठीक है। तो शुरू के 3 स्टेप यहां कैंसिल हो गए, बचा क्या 19 के विषम दिन। तो आप देखोगे 19 में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 14 के बाद बचा 5, और 23 में विषम दिन 2, 21 के बाद बचा 2। लीप ईयर यहाँ 4 होंगे और लीप ईयर यहाँ 5 होंगे। 5 2 7 ये पूरा सप्ताह हो गया। 5 4 9 यहाँ 2 बचा। 2 पे बुधवार है तो 0 पे क्या, तो बुधवार मतलब 2 से 0 यानी 2 कम, बुधवार में 2 कम करेंगे सोमवार आ जाएगा, सोमवार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया जो हमारा अभी तक चल रहा था, उसी अप्रोच से हमने बना लिया। लेकिन यहाँ तारीख भी कैंसिल, महीना भी कैंसिल, शताब्दी कैंसिल, जो बाद के 2 स्टेप है बस उसको लेना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि शीला ने बुधवार 10 अप्रैल 2019 को अपना जन्मदिन मनाया, तो 2023 में उसके जन्मदिन पर क्या क्या होगा, यानी 19 से 23 कितना साल का गैप है, 19 से 23 है 4 साल का गैप, और विषम दिन हम पढ़ ही चुके हैं। बात समझ में आई कि नहीं, कि 4 साल में कितने विषम दिन होंगे, तो 4 का 4 लिख लेंगे। अब इसमें लीप ईयर कितने होंगे, तो बीच में 2020 भी आएगा जो एक लीप ईयर होगा, तो एक लीप ईयर भी होगा यहाँ, तो 4 और 1 5, यानी कुल मिला के 5 विषम दिन बने। तो इस बुधवार में 5 जोड़ लो या 2 घटा दो, क्या आ जाएगा, सोमवार ही आ जाएगा। तो दूसरा तरीका यह है कि डायरेक्ट 4 साल का गैप था ना, तो जब डायरेक्ट 1 2 3 साल का गैप हो तो डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं बिना कुछ कैलकुलेट करे, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। इफ इट वाज संडे ऑन 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 को यदि संडे है तो 31 दिसंबर 2017 को क्या दिन बनेगा। 1 जनवरी 2017 को संडे, तो 31 दिसंबर 2017 को क्या दिन बनेगा। तो ये तो वर्ष का फर्स्ट डे लास्ट डे भी दे रखा है, चलो उसकी बात में करेंगे अभी, ठीक है, जब वो रिजल्ट हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल क्या है, ईयर सेम है तो कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहां देखो जो तारीख है उसका और डे 1 है, जनवरी का कोड क्या है 17 में 1, सॉरी 1 होगा। 31 के विषम दिन 3, 31 के विषम दिन कितने होंगे 3। लीप दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा यहां से 6, यानी शुरू के 2 स्टेप लेने हैं। तो 2 का मतलब संडे, तो 6 3 9, 6 3 9 या 6 और 1 7, 2 बचा। 2 यहाँ संडे है तो यहाँ भी संडे ही रहेगा 2, तो आंसर हो गया संडे, रविवार। तो उस तरीके से तो ये निकल आया। यहां डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है कि ऑर्डिनरी ईयर में, ये रिजल्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, कि जो साधारण वर्ष होता है ना, साधारण वर्ष में क्या होता है, पहला दिन बराबर अंतिम दिन, यानी फर्स्ट डे लास्ट डे समान होते हैं ऑर्डिनरी ईयर। फर्स्ट डे इक्वल लास्ट डे,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया रिजल्ट। तो 1 जनवरी पहला दिन है इस साल का और 31 दिसंबर इस साल का अंतिम दिन। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सवाल है 12 जनवरी 2019 को मंगल है। 12 जनवरी 2019 को मंगल है, तो 18 नवंबर 2019 को क्या दिन है? यदि 12 जनवरी 2019 को मंगल है तो 18 नवंबर 2019 को क्या दिन बनेगा? अब देखो जरा, ईयर तो सेम हो गया और ये डायरेक्ट भी नहीं हो सकता जनवरी से नवंबर का हिसाब। तो जो हमने अप्रोच डिस्कस करी है ना, सिर्फ वही तरीका है इसको जल्दी बनाने का, और कोई तरीका नहीं है इसको जल्दी बनाने का। यानी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे एक्यूरेट, सबसे सरल मेथड। देखिए अब 12 के विषम दिन 5 हो जाएंगे, 18 के विषम दिन 4 हो जाएंगे, जनवरी का कोड 1 हो जाएगा क्योंकि साधारण वर्ष है, नवंबर का कोड हो जाएगा 4। ठीक है, तो 5 और 1 6 पे मंगल है, तो या तो 4 4 8 कह लो इसको या 1 कह लो, बात तो वही। तो 6 से 1 -5 या +2, तो मंगल में 2 बढ़ाएंगे तो गुरुवार हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, ऑप्शन है क्लियर। चलिए आगे। अब जैसे ये सवाल है ना 19 नंबर, बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस करा। कह रहा है 19 मई को यदि शुक्रवार पड़ रहा है, 19 मई को यदि शुक्रवार है ना, तो उसी वर्ष की 29 अक्टूबर को क्या दिन? तो एक तरीका तो ऑड डेज वाला है कि ऑड डेज निकालो आप, मई से लेके अक्टूबर तक लगभग 6 महीने, तो फिर टाइम लगेगा। कोड वाला हिसाब लगा दो सीधा। देखो ईयर तो सेम है, तो जो ईयर यहाँ वो ईयर यहाँ, ईयर तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर 19 के ऑड डेज 14 5 19, 29 के ऑड डेज 1। मई का कोड क्या होगा? मई का कोड यहां से 2 है और अक्टूबर का कोड यहां से 1। ठीक है, तो अब देखो 5 2 7, 7 हो गया मतलब 0, 1 और 1 2। ठीक है, तो 0 से 2 कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, तो दिन भी 2 बढ़ा दो, रविवार हो जाएगा। शुक्र में 2 बढ़ाओ, रवि, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शर्त के आधार पर क्वेश्चन। ठीक है, फिर एक यहां पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई साधारण वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस महीनों का पहला दिन समान होगा? साधारण वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस महीनों का पहला दिन समान होगा? तो ये मंथ कोड से ही सोल्व हो जाएगा। जिन महीनों के कोड सेम है साधारण वर्ष के लिए, उनकी शुरुआत भी समान दिन से ही होती है। ठीक है, जैसे जनवरी और अप्रैल, जनवरी का कोड 1 है, अप्रैल का कोड 0 है, तो सेम कोड है ही नहीं। फरवरी जुलाई, फरवरी का 4 है, जुलाई का 0 है। अप्रैल जुलाई, अप्रैल का 0 है, जुलाई का 0 है, इनका कोड सेम है तो इनकी शुरुआत सेम दिन से होगी। मई जून भी आप देख लो, मई जून का अलग अलग कोड दे रखा है। ठीक है, तो साधारण कहेगा तो साधारण का कोड ले लेंगे और लीप कहेगा तो लीप का कोड ले लेंगे। ऐसे ये सवाल भी हो जाएगा, लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस महीने का पहला दिन समान? लीप वर्ष के लिए फरवरी अप्रैल, फरवरी का कोड तो 3 है, अप्रैल का कोड 0 है। फरवरी जुलाई, फरवरी 3 है, जुलाई 0 है। अप्रैल नवंबर, अप्रैल का 0 है, नवंबर का 4 है। तो क्या बना? जनवरी अप्रैल जुलाई, जनवरी का 0, अप्रैल का 0,
जुलाई का 0। तो जिनके कोड समान है उनका पहला दिन समान होगा। ठीक है। कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसको समझते हैं। कैलेंडर के दोबारा प्रयोग से मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास वर्ष 2025 का कैलेंडर, मेरे पास वर्ष 2025 का कैलेंडर है, तो आगामी किस वर्ष में मैं इसका दोबारा प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो ये साधारण वर्ष है, 25 साधारण वर्ष है, तो इसका जो यूज होगा वो साधारण वर्ष में ही कर पाऊंगा मैं, क्योंकि 2025 का कैलेंडर है तो फरवरी 28 दिनों की है, तो इसका यूज मैं 28 दिनों वाले वर्ष में ही कर पाऊंगा, 28 दिन वाले फरवरी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो साधारण का कैलेंडर साधारण ही होता है, लीप का कैलेंडर लीप होता है। तो वैसे तो ऑड डेज से भी हम यहाँ हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन उसमें हिसाब लंबा हो जाता है। अब डायरेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, डायरेक्ट करने के लिए वर्ष को मैं 4 से भाग दे, वर्ष में 4 से भाग दे दो। ये बात हम करें भविष्य के लिए, आगे के लिए। या फ्यूचर। ठीक है, 4 से भाग दे दो, देखो शेष क्या आ रहा है, उसी हिसाब से वो रिपीट हो। 4 से भाग दिया, शेष 0 आया। यदि 4 से भाग देके शेष 0 आए, यानी 4 से पूरा भाग जाए, तो 28 साल के बाद रिपीट। तो ये है लीप वर्ष के लिए, क्योंकि जो 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है वो लीप वर्ष। समझ में आया। तो ध्यान रखो, लीप वर्ष 28 साल बाद रिपीट होता है। और यदि 1 आया तो 6 साल बाद रिपीट होगा। ये साधारण वर्ष के लिए। और यदि 2 या 3 आए तो 11 साल बाद रिपीट। 2 या 3 आएगा तो 11 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। कैलेंडर रिपीटेशन, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। ठीक है, 0 के लिए 28 साल बाद, 1 के लिए 6 साल बाद, 2 या 3 है तो 11 साल बाद। तो साधारण वर्ष 6 या 11 में रिपीट होता है, लीप 28 में रिपीट होता है। ठीक है, और यदि जानो पीछे, पीछे के लिए, पीछे के लिए यानी पास्ट में जा रहे हैं, तो वर्ष को 4 से भाग दे दो, शेष उस हिसाब से रिपीट। तो यदि 0 आए शेष तो 28 साल पहले, 1 या 2 आए तो 11 वर्ष पहले, और 3 आए तो 6 वर्ष। तो वैसे ज्यादातर आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, 99% आगे का, पीछे का बहुत कम, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। ठीक है, अब देखो जरा फटाफट सवाल करेंगे इनको हम। कह रहा है 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 9 में 4 का भाग दो, 4 का भाग दे के शेष आएगा 1, और 1 का मतलब है 6 साल के बाद, तो 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। वर्ष में सीधा 4 का भाग लगाओ, शेष देखो क्या आया। 0 आया तो 28 साल बाद, 1 आया तो 6 साल बाद, नहीं तो 11 साल बाद। ठीक है, चलो अब आगे 23 नंबर। वर्ष 2022 का कैलेंडर वर्ष के समान होगा। किसके समान होगा 2022 का, 22 का किस वर्ष के समान होगा। तो 22 में हमने भाग दिया 4 का, 4 से भाग देंगे तो शेष आएगा 2, 2 के लिए 11 साल के बाद, तो 22 11 33। ठीक है,
तो इस टेबल को तो दिमाग में बैठा ही लो, ठीक है। तुरंत ये रिपीटेशन वाला सवाल सोल्व हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, लीप का हमेशा लीप रिपीट होता है, साधारण का हमेशा साधारण। जैसे हम बात करें ना 25 का कब रिपीट होगा, तो 25 में यदि हम 4 भाग करें 4 का तो 1 आएगा, 1 का मतलब 6 साल बाद 31 में। तो रिपीटेशन का मतलब ये है कि जिस दिन से 2025 की शुरुआत होगी उसी दिन से 2031 की शुरुआत भी होगी, यानी समान तारीख पे समान दिन बनेगा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है जो यूपीएसआई में आए थे, देख लेते हैं इनको। 1733 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था? तो 33 में यदि 4 का भाग दें तो 32 तक भाग हो जाएगा, बचा एक का मतलब 6 साल, 33 6 39, 1739 हो जाएगा, ठीक है। चलो 25 देखो 1665, 1665 तो 65 में 4 का भाग दोगे, शेष आएगा 1, 64 तक भाग हो जाएगा। तो 6 साल बाद 65 और 6 71, 1671 हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो 26 नंबर देखो, 26 नंबर क्या कह रहा है? 1993 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान? 93 में जब हम 4 का भाग देंगे तो शेष आएगा कितना? 1। एक का मतलब 6 साल बाद, तो 93 6 99, 1999 हो जाएगा। आसान आसान सवाल है, ठीक है। चलिए आगे। वर्ष 2021 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 2021 का, और ये 2021 यूपीएसआई 2021 में ही पूछा गया सवाल, यानी सेम ईयर का ही पूछ लिया। तो अब जैसे 2025 चल रहा है, मान लो आप पेपर तो 26 में होना है, तो 26 का जरूर पूछ लेगा आपसे। तो 21 में जब 4 से भाग देंगे शेष बचेगा 1, 1 के लिए 6 साल बाद, 21 और 6 27, ठीक है। चलो आगे 28 नंबर, 28 नंबर क्या है? 2047 का कैलेंडर किस वर्ष के समान? 2047 का कैलेंडर किस वर्ष के समान? तो भाई 47 में 4 का भाग दे दो, 44 तक भाग हो जाएगा, यानी 3 बचेगा, 3 का ना 11 साल के बाद 58 में 2058, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखोगे जितना भी यूपीएसआई में सवाल आए थे कैलेंडर रिपीटेशन के, वो सब आगे के आए, फ्यूचर के आए, ठीक है। चलो इस कंसेप्ट को ना अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट को अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जितना हमने अभी तक डिस्कशन किया है ना तारीख वाले क्वेश्चन में, ठीक है, हमने हर एक वैरायटी कवर कर ली तारीख वाले क्वेश्चन। एक तारीख का दिन निकालना, एक को आधार मान के दूसरे का दिन निकालना, या दो मतलब कम गैप हो ज्यादा गैप हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन है तारीख वाला, वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट हमने किया कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, कैलेंडर रिपीटिशन। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तसल्ली से वीडियो देखोगे ना तो समझ में अच्छे से आएगा, और जहां समझ में ना आए वहां एक बार दोबारा से देख लेना तो आ जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जितनी तेजी से मैं कर रहा हूं उतनी तेजी से होने लगेगा, उससे ज्यादा भी तेज होने लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सेशन कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा, और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है भाई। नमस्कार।